नमस्कार बच्चों, आज हम लोग हाजिर हैं कक्षा 7 का एमपी बोर्ड लेकर के। एमपी बोर्ड के क्लास 7 का इंग्लिश रीडर का पार्ट 2 लेकर के लेसन 2 है हमारा द वाइज मैन, मतलब बुद्धिमान आदमी। फिर इसमें हम दो चीजें सीखने वाले हैं। डू यू नो व्हाट इज बार्टर सिस्टम? डू यू नो, क्या तुम जानते हो? व्हाट इज मतलब क्या है, बार्टर मतलब जिसमें ऐसा सिस्टम जिसमें हम वस्तुएं आदान प्रदान करते हैं। सिस्टम मतलब प्रणाली। When was it used? यह कब उपयोग की जाती थी? पाठ में आगे चलते हैं। यहाँ पे आप चित्र देख रहे हो, कुछ लोग हैं, कुछ घोड़े के बच्चे खड़े हुए हैं, कुछ बच्चे लोग खेल रहे हैं और कुछ दुकान जैसा लगा हुआ है। अब पाठ हम शुरू करते हैं। Once upon a time मतलब एक बार की बात है। There lived a horse trainer. There मतलब वहां, lived मतलब रहता था, ए यानी एक, horse trainer मतलब घोड़े को प्रशिक्षण देने वाला। इन भोपाल मतलब भोपाल में। हु मतलब जो, वर्ड मतलब काम करता था। फॉर दी नवाब ऑफ भोपाल यानी भोपाल के नवाब के लिए काम करता था। कौन काम करता था? हॉर्स ट्रेनर। किसके लिए काम करता था? भोपाल के नवाब के लिए। और वो काम क्या करता था? घोड़ों को प्रशिक्षण देता था। फिर हिज नेम वाज भोला एंड हिज वाइफ्स नेम वाज शांति। हिज नेम, हिज यानी उसका, नेम यानी नाम, उसका नाम, वाज मतलब था, भोला, उसका नाम था भोला। तो इसको हम जमा के लिखेंगे, उसका नाम भोला था। एंड मतलब और, हिज मतलब उसकी, वाइफ्स मतलब पत्नी, वाइफ्स मतलब पत्नी का, नेम मतलब नाम, वाज शांति। और देखो, एंड मतलब और, उसकी पत्नी का नाम था शांति। तो इसको कैसे लिख लेंगे अपन, समझेंगे। और उसकी पत्नी का नाम शांति था। When भोला रिटायर्ड, जब भोला रिटायर हुआ, when भोला रिटायर्ड, नवाब gave him a colt and some money. द नवाब यानी जिसके पास वो काम करता था, वो नवाब, gave him a colt, उन्होंने, नवाब ने एक छोटा सा कोल्ट यानी छोटा सा घोड़े का बच्चा दिया और कुछ पैसा दिया। एंड सम मनी, सम यानी कुछ, मनी मतलब पैसा। द नवाब यानी नवाब, गेव मतलब दिया, हिम यानी उसे, ए यानी एक, कोल्ट मतलब घोड़े का बच्चा, एंड मतलब और, सम मतलब कुछ, मनी मतलब पैसा। मतलब नवाब ने, कहने का मतलब है, उसको एक घोड़े का बच्चा दिया और कुछ पैसे दिए। इतनी बात समझ में आ गई। When the colt grew up, अब बछड़ा, घोड़े का ये बच्चा था, ये तो धीरे धीरे बड़ा हुआ। When मतलब जब, द मतलब, द कोल्ट मतलब घोड़े का बच्चा, छोटा घोड़ा। ग्रीव अप मतलब बड़ा हुआ, जैसे आप बच्चों धीरे धीरे बड़े हो रहे हो। टू बी हॉर्स घोड़ा बनने के लिए, दे फेल्ट दैट इट एट अ लॉट ऑफ फोडर। When मतलब जब, द कोल्ट मतलब घोड़े का बच्चा, ग्रीव अप मतलब बड़ा हुआ, टू बी ए हॉर्स एक बड़ा घोड़ा बना, नौजवान घोड़ा बना। दे फेल्ट, दे यानी कौन कौन? भोला और उसकी पत्नी शांति, भोला और उसकी पत्नी शांति। दे फेल्ट मतलब सोचा, विचार किया। दैट क्या विचार किया? की, दैट मतलब की। इट यानी यह, एट मतलब खाता है, ए यानी एक, ए लॉट ऑफ मतलब बहुत सा, फॉडर मतलब चारा। वो लोग सोचे कि पहले तो छोटा बच्चा था तो कम चारा खाता था, लेकिन अब जो है बहुत ज्यादा चारा खा रहा है। सो शांति एंड भोला डिसाइडेड टू एक्सचेंज। सो मतलब बच्चों, एस ओ सो मतलब इसलिए। शांति एंड भोला मतलब शांति और भोला ने, डिसाइडेड मतलब निश्चय किया, निर्णय किया। टू एक्सचेंज मतलब विनिमय करना, एक चीज लेना और दूसरी चीज देना। इट यानी इसका, फॉर समथिंग एल्स, फॉर मतलब के लिए, समथिंग मतलब कुछ, एल्स मतलब और।
कुछ और मतलब उन्होंने ऐसा सोचा कि घोड़े को हम ले जाते हैं और घोड़ा के बदले कुछ और चीज ले आएंगे। सो शांति एंड भोला, सो मतलब इसलिए शांति एंड भोला डिसाइडेड टू एक्सचेंज इट फॉर समथिंग एल्स, कुछ और चीज के लिए इसका विनिमय करने की उन लोगों ने सोची। दिस इज वाट हैपेंड आफ्टर दैट, दिस मतलब यह है, इज मतलब है, वाट मतलब जो कि, हैपेंड मतलब हुआ, आफ्टर मतलब उसके, दैट मतलब बाद, आफ्टर मतलब बाद, दैट मतलब उसके, मतलब ये जो नीचे पार्ट में आएगा पूरा ये सब जो उसके बाद हुआ उस सब की चीज बारे में बताया गया है पार्ट में। शांति कहती है, शांति इट इज वेरी एक्सपेंसिव टू फीड हिज हॉर्स, जो भी काम होता है वो लड़कियां शुरू करती हैं घर में, पत्नियां ही नौटंकी शुरू करती हैं। कहती है इट इज वेरी एक्सपेंसिव, यह बहुत महंगा है, टू फीड द हॉर्स, घोड़े को खिलाना। फिर भोला कहता है यस इट ईट्स लाइक एन एलिफेंट, हाँ यह हाथी की तरह खाता है, इट यानी यह है, ईट्स मतलब खाता है, लाइक मतलब जैसे, एन मतलब एक, एलिफेंट मतलब हाथी, एक हाथी की तरह खाता है। फिर शांति बोली इफ वी डोंट सेल इट, इफ यानी यदि, बी यानी हम, डोंट यानी नहीं, सेल मतलब बेचते हैं, इट मतलब इसे, यदि हम इसे नहीं बेचते हैं, बी विल बिकम, बी यानी विल हम, विल मतलब गागेगी, बिकम यानी हो जाएंगे, पुअर मतलब गरीब, इन अ फ्यू डेज मतलब कुछ कम दिनों में ही हम गरीब हो जाएंगे, अगर हम इसको नहीं बेचते हैं, इतना खाता है हाथी की तरह, तो हम लोग गरीब हो जाएंगे। भोला कहता है ओ यस, अरे हाँ, शुड आई टेक दिस हॉर्स टू द मार्केट एंड ट्राई टू सेल इट, शुड मतलब गागेगी, प्रश्न पूछा जाएगा आगे चल के, आई मतलब मैं, टेक मतलब ले जाऊं, दिस हॉर्स मतलब इस घोड़े को, टू द मार्केट कहाँ ले जाऊं, बाजार में ले जाऊं, एंड ट्राई टू सेल इट और इसको बेचने की कोशिश करूं। फिर शांति कहती है यस, हाँ, दिस इज ए राइट डिसीजन, हाँ यह है एक, राइट मतलब ठीक, डिसीजन मतलब निर्णय, यह एक ठीक निर्णय है, हाँ ऐसा करो तुम, सही है, इसको बाजार ले जाओ, इसको बेच आओ। फिर भोला कहता व्हाट वुड यू लाइक टू एक्सचेंज इट फॉर, व्हाट मतलब क्या, वुड मतलब गागेगी, यू मतलब तुम, लाइक मतलब पसंद करोगी, तुम क्या पसंद करोगी, टू एक्सचेंज इट इसको बदलने के लिए, इसके बदले में तुम क्या चाहोगी। शांति कहती है जस्ट एनीथिंग, कुछ भी, कुछ भी ले आओ भाई, दिस हॉर्स ईट्स टू मच, ये घोड़ा बहुत ज्यादा खाता है। भोला कहता है डू नॉट बी एंग्री विद मी इफ आई मेक अ पुअर बार्गेन, डू नॉट बी एंग्री, एंग्री मतलब गुस्सा, डू नॉट बी मतलब मत होना, विथ मी मेरे से गुस्सा मत होना, इफ आई मेक यदि, आई मतलब मैं, मेक मतलब करता हूं, ए पुअर बार्गेन मतलब मैं अगर मैं कुछ भी सामान ले आऊं तो मेरे ऊपर फिर गुस्सा मत होना। फिर शांति कहती है हैव आई एवर कंप्लेंट यू, क्या मैंने तुमसे कभी शिकायत की है, हैव या मतलब प्रश्न पूछा जाएगा, जैसे सहायक क्रिया पहले आ जाए तो प्रश्न पूछा जाएगा, आई मतलब मैंने, एवर मतलब कभी भी, कंप्लेंट मतलब शिकायत की है तुमसे, क्या मैंने कभी तुमसे इसकी शिकायत की है। बोला कहता नो नेवर, नहीं कभी नहीं। फिर दूसरा बात पढ़ते हैं, शांति यू मस्ट लीव एट वंस अदरवाइज इट विल बी टू लेट, यू मस्ट लीव, यू यानी तुमको, मस्ट यानी जरूर, लीव मतलब जाना चाहिए, एट वंस एक बार, अदरवाइज यानी यह, या तो फिर इट विल बी, इट यानी यह, विल मतलब गागेगी, बी यानी हो जाएगा, टू मतलब भी, लेट मतलब देर, तुमको अभी जाना चाहिए नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। भोला रीचेस द मार्केट, भोला यानी जो था, जो नवाब का घोड़ों का ट्रेनर था जिसको नवाब ने घोड़े और कुछ पैसे दिए थे, वो मार्केट जाता है ना। ही सीज अ मैन विथ अ डंकी, ही यानी वह, सीज मतलब देखता है, ए मैन यानी आदमी, विथ मतलब के साथ, ए डंकी मतलब एक गधे, वह एक आदमी को एक गधे के साथ देखता है। ही थिंक्स वह सोचता है, ए डंकी टू बी मोर यूजफुल देन ए हॉर्स, कि एक, ही यानी वह, थिंक्स मतलब सोचता है, थिंक मतलब सोचना, थिंग्स लगा, थिंक्स मतलब सोचता है, ताते ती लग जाएगा, ए डंकी मतलब एक गधा,
टू बी मोर यूजफुल मतलब ज्यादा जरूरी होगा, देन ए हॉर्स एक घोड़े से ज्यादा उपयोगी होगा। अब आगे का जो है हम नेक्स्ट